अगर घर पर कोई मेहमान आ गया है, चिकन गोश्त ख़त्म हो गया है तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे चने हैं तो जल्दी से चनों को बॉईल करें और मज़ेदार सा ये चटपटा सा चना पुलाव बनाएं। खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। यकीन जाने आप इस चना पुलाव को बनाओगे ना तो आपके इस चने पुलाव के आगे गोश्त और चिकन का जो पुलाव है वो पीछे रह जाएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ऐना और वेलकम करती हूँ आपको ऐना फूड स्टोरी में। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। चावलों में ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है जिसकी वजह से चावल निखरा निखरा और अच्छा सा बनता है। अगर आप चावलों में ऑयल कम डालोगे तो आपके चावल आपस में बहुत चिपकेंगे और रूखे रूखे बनेंगे और खाने में भी इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की रफली चॉप करके अनियन ऐड किया जिनको मैंने लाइट सा फ्राई कर लिया है। उसी पॉइंट पे मिक्स जो गरम मसाला होता है, मार्केट से मिल जाता है मिक्स बना बनाया हुआ, वो तकरीबन इसमें 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है जिसमें शाज़ीरा था, 2 मोटी काली इलायची थी, बादियान का फूल था, सिनेमम स्टिक की थी, लौंगे थी 2-3, 4-5 काली मिर्चें थी। बस यही जो मिक्स मसाला होता है ना वो ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो जस्ट लाइट सा प्याज को मैंने फ्राई किया है, डार्क ब्राउन नहीं करना, ताकि पुलाव का जो कलर है वो अच्छे से आए, मतलब लाइट लाइट सा आए, ब्राउन ना आए। चना पुलाव लाइट कलर में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 अदद टमाटर थे जिनको गोल गोल स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया था और साथ ही मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं ताकि चना पुलाव जो है हमारा टेस्टी बन के तैयार हो। यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर 1 टीस्पून के बराबर फ़िलहाल नमक ऐड किया है। साथ साथ टेस्ट करती जाऊँगी क्योंकि चनों को मैंने जब बॉईल किया था तब भी इसमें मैंने नमक ऐड किया था चनों में, तो इस वजह से नमक की क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं वो ऐड कर दी हैं और साथ में इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है। टोटल ऑप्शनल है, अगर आप अच्छा लगता है, आप खाना पसंद करते हो तो ज़रूर ऐड करो, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दो। चनों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, नॉर्मल तरीके से पानी डाल के प्रेशर लगा के अच्छे से बॉईल कर लिया था। टमाटरों का ध्यान रखना है, आपने चना पुलाव के अंदर टमाटरों को ज़्यादा कुक नहीं करना। जब चना पुलाव के अंदर टमाटर नज़र आते हैं ना गाइस राइस में के अंदर, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक लगती है और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इससे। और अब अच्छे से बुनाई कर लेनी है चनों की, हरी मिर्चों की और टमाटर प्याज की अच्छे से, ताकि सारे मसालों के साथ चने अच्छे से भुन जाएं और ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए, अच्छा सा अरोमा पैदा हो बिरयानी मसाले का, कुटी हुई लाल मिर्ची का। और साथ ही इसके अंदर मैंने अब ऐड कर दिया है दही, लगभग 3 टेबलस्पून घर का जमा हुआ दही था। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है चना पुलाव में एक अच्छा सा टेस्ट आने वाला है। साथ साथ मिक्सअप करते रहेंगे और मीडियम फ्लेम रखी हुई थी मैंने और अच्छे से इन चनों की बुनाई भी कर लूँगी। साथ में हल्के हाथ से चम्मच को चलाना। आज मेरे ट्राइपॉड थोड़ा इशू कर रहा था तो इस वजह से मैंने हाथ में पकड़ के वीडियो बनाई है, थोड़ा हिल रहा था कैमरा, इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे जिस पानी में मैंने चने को बॉईल किया था ना गाइस, तो वो उसी पानी को मैंने ऐड कर दिया है चनों के अंदर। और साथ में यहाँ पे मैं जो राइस लिए थे, राइस के हिसाब से ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। मैंने 1 kg राइस लिए थे और डबल क्वांटिटी में ही ऐड किया है। आप भी अपने चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड किया कर देना। चावलों को भी मैंने अच्छे से पहले वॉश करके रख दिया था, अच्छे से भिगो के रखा था आधा घंटा। चावल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशल चावल ही हो। मैंने आपको बोला है ना, घर में पड़ी हुई जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दें। अच्छा, यहाँ पे इसके फ्लेवर को ज़्यादा और इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अचार, नेशनल वालों का जो मिक्स अचार होता है वो ऐड कर दिया। आपके आपके पास जो भी अचार अवेलेबल है, खुला है या किसी और का ब्रांड का है, आप इसमें ऐड कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव में तो अचार मस्ट है भाई, मैं तो डालती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चना पुलाव में। यहाँ पे बातों ही बातों में चावलों से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको हम रखने वाले हैं दम पे, बिल्कुल लो
میڈیم ٹو لو فلیم پہ، بالکل ہلکی ہلکی فلیم پہ ہم اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے دم دے دیں گے، تاکہ چاول جو ہیں اچھے سے گل جائیں، جو تھوڑی بہت ان کی کسر رہ گئی ہے۔ دم دے دیا ہے ہم نے یہاں پہ، لگ بھگ ان کو میں نے 12 منٹ کے لیے دم پہ رکھا تھا، تو ہمارا چنا پلاؤ بن کے ریڈی ہے۔ یقین جانے بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا، اچار کی وجہ سے تو اور ہی زبردست سی خوشبو آ رہی تھی، چاول بھی ایک دم نکھرا نکھرا ہوا بنا ہے اور چنے بھی نہیں ٹوٹے، بہت ہی بڑھیا سا ٹیسٹ تھا، بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ آپ بھی جلدی سے اس چنا پلاؤ کو بناؤ اور مجھے فیڈ بیک میں بتاؤ کہ آپ سے یہ کیسے بنے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔